गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम क्लास 7th के बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे। वह कहानी महान व्यक्तित्व पुस्तक से महर्षि वाल्मीकि है। आइए जानते हैं ये कितने बड़े ऋषि थे जिन्होंने महाकाव्य लिखा। रामायण जैसे इन्होंने महाकाव्य को लिखा। तो जानते हैं हम महर्षि वाल्मीकि के बारे में। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर दिन एक न एक नए वीडियो आपको सुनने को मिलेंगे। अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि तपस्या करते थे। कहाँ पे तपस्या करते थे? तमसा नदी के किनारे। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान के लिए नदी जाया करते थे। एक दिन जब वह स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को क्रीड़ा करते देखा। वाल्मीकि मुग्ध होकर देख ही रहे थे कि एक व्याध ने तीर चलाकर जोड़े में से एक पक्षी को मार दिया। अब देखिए, व्याध मीन्स होता है बच्चों शिकारी, और शिकारी ने क्या किया? उन जोड़ों में से एक पक्षी को मार दिया। दूसरा पक्षी पास के वृक्ष पर बैठकर अपने मरे हुए साथी को देखकर विलाप करने लगा। इस करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि के मुख से स्वतः कविता का स्रोत फूट पड़ा। वह कविता का जो इसकी कुछ लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं, इनको हम आपको बताते हैं। माँ निषाद प्रतिष्ठानम त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादे कम अवधि काम मोहितम। अर्थात हे व्याध, तुमने काम में मोहित होकर क्रौंच पक्षी के जोड़े में से जो एक को मार दिया है, इसलिए तुम चिर स्थायी प्रतिष्ठा शांति को नहीं प्राप्त कर सकोगे। वाल्मीकि ने आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि का जन्म सहस्रों वर्ष पूर्व हुआ था। वह कब और कहाँ जन्मे, इस बारे में कुछ भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। बचपन में महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। क्या नाम था बच्चों? रत्नाकर। ईश्वरीय प्रेरणा से वह सांसारिक जीवन मोह को त्याग कर परमात्मा के ध्यान में लग गए। उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या में वह इतने लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमक ने अपनी बॉबी वाल्मीकि बना लिया। क्या बना लिया? वाल्मीकि। इस कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तमसा नदी के किनारे स्थित आश्रम में रहकर उन्होंने कई रचनाएं की। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की भी रचना यहीं पर की गई। रामायण में वर्णित कथा जैसा सुंदर, स्पष्ट और भक्ति भावपूर्ण वर्णन दूसरे कवि के काव्य में नहीं मिलता। महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदि कवि माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। उनके रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड या खंड हैं। उन्होंने अपनी इस रचना में राम के चरित्र का ही नहीं बल्कि उस समय के समाज की स्थिति, सभ्यता, शासन व्यवस्था तथा लोगों के रहन सहन का भी वर्णन किया है। रामायण को त्रेता युग का इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्रों लव कुश का जन्म हुआ था। जब सीता जी को रामचंद्र जी ने महल से निकाल दिया था तो वह महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गई थी और वहीं पे लव और कुश का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि की देख रेख में हुई थी। उन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षा कौशल से लव कुश को अल्पायु में ही ज्ञानी बनाया और युद्ध कला में पारंगत कर दिया था। श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा तो लव कुश ने उसे बांध लिया। उन्होंने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की सेना को पराजित कर अपनी असीम शक्ति तथा प्रतिभा का परिचय दिया। उन दोनों ने श्री राम को भी अपनी वीरता और बुद्धि से हतप्रभ कर दिया।
उनका यह पराक्रम महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा दीक्षा का ही परिणाम था। महर्षि वाल्मीकि कवि, शिक्षक, ज्ञानी तथा त्रिकालदर्शी ऋषि थे। रामायण ग्रंथ भारत का ही नहीं बल्कि सारे संसार की अनमोल कृति है। महर्षि वाल्मीकि को उनकी नीति, शिक्षा, दूरदर्शिता तथा कृतियों के कारण आज भी आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को महर्षि वाल्मीकि में के बारे में सुन करके अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय।